नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज थोड़े जल्दी में वीडियो जाएंगे, मतलब कि हम लोग जैसे कि वीडियो रात 11 बजे 11:30 10 बजने के बाद वीडियो अपलोड करते थे, तो आज जल्दी जाएंगे क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, बात ही ऐसी है कि हमें जल्दी करने की ज़रूरत है। तो आज भी हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों को शायद पता चल चुके हैं, अभी हम यहाँ पे बोलने वाले हैं। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। তো আমরা আজকে মানে এইভাবে ভিডিও হয়তো আজকে আনতাম না, আমি আজকে খাতার মধ্যে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন নিয়ে আসতাম। 2025-এর 7 জানুয়ারি যে এক্সাম হয়েছিল সেই কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আসতাম। তো আজকে আমরা প্রথমত তো एग्ज़ाम নিয়ে বিষয়ে কথা বলবো, তারপর एग्ज़ामेর কোয়েশ্চেন কেমন হতে পারে সেটা নিয়েও কথা বলবো। तो आज तो मैं पहले एग्ज़ाम के डेट, एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें करूंगी इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न, मतलब एक बेसिक आइडिया दूंगी कि क्या होने वाला है, मतलब क्या हो सकता है। नो वन इज़ हियर टू हेल्प मी और नो वन इज़ देयर जिसके साथ कि मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं किसी की भी किसी भी पावरफुल मैन के साथ मैं कभी भी रिलेटेड नहीं थी, आज भी नहीं हूँ, इन फ्यूचर में भी नहीं रहूँगी। मैं एक सिंपली इंसान हूँ, एकदम जनरल सी इंसान हूँ, मिट्टी में पैर रख के चलती हूँ। सो मेरी अपनी सोच जो कहती है मैं आप लोगों से शेयर हमेशा करती थी, आज भी करूँगी, इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम हिंदी में बोलते हैं, फिर बाद में बंगाली में। प्रथमे আমরা বাংলায় বলে নিচ্ছি, তারপর হিন্দিতে কথা বলছি। तो उससे पहले मैंने येस्टरडे को जब वीडियो बनाए थे इसी रूप से, जो 30 मिनट से ज़्यादा है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर कुछ डेडिकेटेड थे और मेरे ये आँख के बारे में भी कुछ थे। उसके साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिक आइडिया दी जो कि आज बहुत काम आने वाले हैं। जो लोगों ने उसको लॉन्ग वीडियो सोच के 30 मिनट सोच के नहीं देखे, ये उनकी नुकसान है, मेरी नहीं। और जो लोग देखे हैं डेफिनेटली उनको तो बेनिफिट्स मिलेंगे, और चाहे वो स्किप करके देखे चाहे वो फुल वीडियो देखे, लेकिन मेन जो बातें मैंने की 20 मिनट्स के बंगाली में हिंदी में, जिनको जो ज़रूरत है वो अगर सुनेंगे तो डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम उनके लिए एक कदम आगे रहेंगे। क्योंकि सिर्फ बुकिश नॉलेज से, सिर्फ पढ़ाई याद रखने से एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है। ऐसा एग्ज़ाम अगर होती, मतलब एग्ज़ाम अगर ये होती कि ऐसे ही एग्ज़ाम क्लियर होता है तो सभी लोग सिर्फ रट्टा मार के एग्ज़ाम क्लियर करते। नो, NTUGC नेट एंड अदर्स एग्ज़ाम्स आर नॉट लाइक दैट। ये सारे एग्ज़ाम सिर्फ आप लोगों के बुकिश नॉलेज या फिर मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, उसके साथ में बहुत कुछ चीज़ें रिलेटेड है जो कि आप चाहकर भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले ये जो मेरी आँख येस्टरडे को मुझे जो वर्ब्स ने जो काटी थी, हम लोग बंगाली में कहते हैं बोलता और बोलना, इट्स तो वो काटी थी, उसकी वजह से 24 आवर्स में मेरी ये हालत है। सारे दिन में आज मैं येस्टरडे को भी आँखों से थोड़े थोड़े पानी निकल आ रहे थे, आज भी थोड़े आए, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा सर पे भारी पड़ रहे थे मेरी। मतलब मैं सारे दिन में ज़्यादा कुछ पढ़ाई, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाई, घर के भी और पढ़ाई से भी। मैं बस बैठ के सो के रह गई और ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि आँखें का हो, ब्रेन का हो या कुछ भी कहो, हमारे ब्रेन से तो ऑर्गेन्स तो रिलेटेड है ही ना। सो ठीक है, हम अभी मेन विषय पे आते हैं। तो আমি আজকে অবশ্যই আলোচনা করব এক্সামের ডেট নিয়ে প্রথমে, তারপর এক্সামের কোয়েশ্চেন পেপার কীরকম হতে পারে আমার কি মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে এক্সামের ডেট জানার পর, সেটাও শেয়ার করব। তার সাথে গতকাল আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ডেডিকেটেডলি 5 মিনিট বাংলায় 5 মিনিট হিন্দিতে কথা বলেছি, তারপর আমরা 10 মিনিট হিন্দিতে কথা বলেছি, 10 মিনিট বাংলায় কথা বলেছি, যেখানে আমরা উল্লেখ করেছি যে যারা গতকালের ভিডিওটাকে 30 মিনিট ভেবে ভয়ে দেখোনি তাদের জন্য আমি মনে করতে পারি এক ধরনের লস বা লোকসান। কারণ ওখানে বলা হয়েছে যে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন 2025 7 জানুয়ারি কীরকম এসেছে, আপকামিং এক্সামে কী হতে পারে তার একটা ওভারভিউ বলে রেখেছি, কী কী চেয়েছে, কী কী আগামীতে চাইতে পারে। তো যে বা যারা ওই 30 মিনিট দেখে ভয় পালিয়ে গেছে, ভিডিওটা বেশি দেখেনি, তাদের লস। আর যে বা যারা ধৈর্য ধরে দেখেছে, সেটা হিন্দিরটা হোক বা বাংলাটা হোক, যার যেটা প্রয়োজন দেখেছে, সেটা ডেফিনেটলি তাদের আপকামিং এক্সামে একটা ভীষণ সুবিধেই করবে, কোনো অসুবিধে করবে না। তো যে বা যারা চাও যে এখন ওখান থেকে কিছু ইনফরমেশন নিয়ে একটু নিজের প্রস্তুতিটাকে আরও মজবুত করবে, মনোবল বাড়াবে, ডেফিনেটলি সেই ভিডিওটা তোমরা দেখতে পারো গতকাল যেটা দিয়েছি। আর এই যে চোখের আমার হাল, 24 ঘন্টার মধ্যে এই হাল হয়েছে। গতকাল চোখ দিয়ে জল টল বেরোচ্ছিলো, আজকেও সামান্য চুল বেরিয়েছিল। এই চোখের প্রেশারটা সম্পূর্ণ আজকে আমার মাথায় পড়েছে, যেহেতু আমরা জানি যে সমস্ত বডি পার্টস অর্গানস ব্রেনের সঙ্গে যুক্ত। তো আমার আজকে সারাদিন না বিশেষ কিছু পড়াশোনার কাজ করেছি, না কিছু ঘরোয়া কাজ করেছি।
মোটামুটি হালকা কাজের মাধ্যমে শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু এই যে খবরটা জানা মাত্র আমি আজকে আসতাম না এই লুকে, মানে এইটার জন্য না আমি এইভাবে আজকে আসতাম না, আমি আজকে শুধুমাত্র তোমাদের সাথে আলোচনা করতাম প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন নিয়ে 5টা পেপার 1 বা 5টা পেপার 2 দুটো মিলে বা একটা মানে 5টা থেকে 10টা প্রশ্ন তুলে নিয়ে আসতাম ব্রিটিশ লিটারেচার থেকে বা ইন্ডিয়ান থেকে কী দেওয়া হয়েছে 7ই জানুয়ারির এক্সামে, আমি এটাই তুলে নিয়ে আসতাম আজকে আলোচনায়, হিন্দিতে বাংলায় দুটোই বলতাম। কিন্তু ফর্চুনেটলি ভাগ্যক্রমেই বলবো তোমাদের বা আমাদের পরীক্ষার যে নোটিফিকেশন এসেছে এখন সেটা নিয়ে কথা বলবো। প্রথমে হিন্দিতে বলছি, তারপর বাংলায় বলছি। হিন্দিতে আমরা আলোচনা করবো পরীক্ষার ডেট নিয়ে, তারপর আমরা হিন্দিতে পুরো এটা ভিডিও আজকে 15 মিনিট আবাব হতে পারে, এটা আগে আমরা হিন্দিতে বলে নেবো এক্সাম ডেট নিয়ে, তারপর বলবো কি করা উচিত না উচিত, তার সঙ্গে আমরা বলবো যে এক্সাম কোয়েশ্চেন কীরকম আসতে পারে এই কয়েকদিনের মধ্যে, কী একটা অ্যাজাম্পশন করা যায়, হিন্দিতে বলবো তারপর বাংলায়, ঠিক আছে? তো এটা শুরু করার আগে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম কোনো আপডেটস মিস না হয়। আর আমরা যেন সব কিছু পড়াশোনা বিষয়ে, এক্সাম বিষয়ে বা কোনো কিছু বিষয়ে যেন কোনো বিচ্যুত না হয়, তার জন্য অবশ্যই কী করতে হবে, বেল আইকনকে ক্লিক বা হিট বা প্রেস করে রাখতে হবে। আর অবশ্যই আমরা এখন শুরু করছি। যারা নতুন এসেছো তারা অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকো, যদি মনে হয় এসপি লিটারেচার ইন ফিউচার তোমাদের হেল্প করতে পারে। আর যারা নতুন নাও মানে অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার, কিন্তু তারা শেয়ার করে, কমেন্ট করে, লাইক করে আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা, আমাদেরকে মনের শক্তি, মনোবল এবং আমাদেরকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করে আমাদের মানে কাজ করার মনোবল বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারো, যেটাতে আমরা পরিশ্রম করে নিয়ে আসছি, আরও প্রচুর পরিশ্রম করে নিয়ে আসবো, তার সাথে আমরা একে অপরের হাত ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবো। ঠিক আছে, তো शुरू करा जाए। तो पहले तो गुड न्यूज़ यही है, मैं तो गुड न्यूज़ ही कहूँगी क्योंकि आप सभी लोगों को बताते हैं कि जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और एक बात मैं खुद को शाबाशी देनी चाहूँगी कि मैंने जो कही थी वो सच निकली। लाइक मैंने जो एक मतलब 2-3 ज़्यादा नहीं, 1-2 जो कट ऑफ से रिलेटेड मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस बनाए थी, लगभग एक तो पूरे ठीक ठाक हुए थे और एक थोड़े एक मतलब जनरल कैटेगरी में ठीक ठाक थे और अदर्स कैटेगरी में थोड़ी ऊपर नीचे हुए थे, लेकिन लगभग सही मैंने कही थी। सो लाइक दैट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो इसीलिए शायद 1K+ 2K+ लोगों ने देखे हैं, उनको ऑथेंटिक रिलायबल लगे इसीलिए देखे, नहीं लगते तो नहीं देखते, तो अगर फेक होते तो क्यों देखते, है ना? तो वैसे ही मैं खुद को शाबाशी देनी चाहती हूँ क्योंकि हमने 15 दिन 7 दिन पहले ही हमने कुछ बताया आप लोगों को और वो बात सच निकली। मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एकदम सर ऊंचा करके मैंने कही थी कि 1 जून से 10 जून के बीच अगर जून 2025 के जून के नेट जेईई एग्ज़ाम के जून के 21 जून से 30 जून तक एग्ज़ाम होने के डेट उन्होंने टेंटेटिव कहा था। तो मैंने कही थी अगर 1 जून से 1 जून से 10 जून के बीच आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं एनटीए की तरफ से, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ से, तो मान लेना कि एग्ज़ाम मे बी 1 वीक, मे बी 15 डेज, मे बी 2-4 दिन डिले हो सकते हैं। तो इट्स कम ट्रू, मेरी जो बोली हुई बात थी वो सच निकली क्योंकि टुडे इज 6 जून एंड एनटीए पब्लिश्ड देयर नोटिफिकेशन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम डेट्स। सो उन लोगों ने बता दिए हैं कि एग्ज़ाम, उन लोगों ने बता दी, इस बार मुझे लग रहा है कि एनटीए बहुत ही फुल पावर में है क्योंकि मैंने डेट देखकर ही मुझे शॉक लग गई थी। वाई? क्योंकि मैंने आप लोगों ने देखेंगे पिछले कुछ सालों से 2-4-5-6 सालों से हमने देखे हैं कि उन लोगों ने मिनिमम 1 वीक तो लिए हैं, मिनिमम 1 वीक, मतलब ऑल ओवर इंडिया में 85 सब्जेक्ट्स के NTUGC नेट कंडक्ट करवाने के लिए वो लोग, वो संस्था रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन ने लगभग 1 वीक मिनिमम लिए हैं, उससे ज़्यादा भी, कहीं कहीं उन्होंने 7 डेज to 10 डेज to 15 डेज भी लगाए हैं एग्ज़ाम को लेने के लिए। कभी कभी कुछ सेंटर में प्रॉब्लम हुए हैं, री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, तो उन लोगों ने मतलब डेज, मतलब इस बार मुझे क्यों शॉक लगी व्हेन आई सॉ दैट 25th June to 29th June I was shocked. Why? Because इतने कम दिनों में इतने सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं एनटीए, वो मतलब बहुत ही पावरफुल एटीट्यूड में वो लोग हैं, बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत ही सोच समझ कर ही कदम लिए हैं, सोच समझ कर ही एग्ज़ाम डेट फिक्स किया है। उन लोगों ने टेंटेटिव दिए थे 21 जून से 30 जून तक और उन लोगों ने अपने बातों को प्रूफ कर दिए आज के नोटिफिकेशंस देकर। उन लोगों ने उनके खुद के ऊपर ट्रस्ट, बिलीव और बढ़ा ले गए और स्टूडेंट्स के सामने, कैंडिडेट्स के सामने
इंडिया के लोगों के सामने अपनी जो औहदा है उसको और एक कदम आगे लेकर गए क्योंकि दिस डेट्स वेर टेंटेटिव 21st of June to 30th June, but they already told that your exam date schedule is for your upcoming exam 25th of June to 29th of June, so it's only 5 days, 25, 6, 7, 8, 9, only 5 days, and they are going to conduct these exam, which is a huge number of the candidates. There is a huge number of candidates in NTUG Senate exam, and total 85 subjects are there, so it is commendable that 25 से 29 के बीच वो लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे. एंड अगेन आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ this notification and this advertisement or this notice that commerce and English same day, means commerce is also a huge number of applicants are there in commerce subjects, and English is also like that, क्योंकि कुछ subjects है जो बहुत बढ़िया संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स होते हैं. एक कॉमर्स है उनमें से, और एक इंग्लिश है, और अदर्स भी हैं. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स होते हैं. लेकिन आई वॉज शॉक्ड. सो मॉर्निंग शिफ्ट में 27th of June इज़ आवर एग्जाम विच इज़ इंग्लिश लिटरेचर्स एग्जाम. सो बी रेडी, बी केयरफुल, बी प्रिपेयर्ड. So this is a good news because we are waiting for a long time. मीन्स हम 1 महीने से 2 महीने से तो वेट कर ही रहे थे. तो आगे आज हो घड़ी, तो आप कुछ सोचो मत, कुछ देखो मत, और आने वाले दिनों को कैसे यूटिलाइज करोगी, मेरी ये कुछ 2, 4, 5 मिनट की जो बातें होंगे वो उस पर फोकस होंगे. आने वाले दिनों को कैसे हम इम्प्रूव करें, और एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी कितने डिफ़िकल्ट और कितने ईजी होने वाले हैं. आई एम जस्ट गेसिंग, एंड मैं जस्ट गेस करने वाली हूँ. सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ. बेल आइकन को प्रेस करके और भी साथ जुड़ जाइए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पढ़ाई से रिलेटेड बातें मिस ना हो. तो इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम है 27th of June, सेकेंड शिफ्ट 3 PM to 6 PM, evening shift, or you can say second shift, and same day पे 27th of June को मॉर्निंग शिफ्ट में है कॉमर्स के एग्ज़ाम. तो एक बड़े सब्जेक्ट रखे गए सुबह में, और एक बड़े सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट इज ऑल और सेम. मतलब कोई भी सब्जेक्ट छोटी नहीं होती है, कोई भी प्रोफेशन छोटी बड़ी नहीं होती है. हम इंसान उनको एक परिमाप दे देते हैं. आखिर सच में देखा जाए तो हर एक काम की मूल्य है, हर एक चीज़ की एक अपनी अपनी जगह है. तो ये कंपैरिजन तो नहीं करनी चाहिए. इंग्लिश इज ग्रेटर देन मैथमेटिक्स इज ग्रेटर देन दिस और दैट. दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत है. मम्मा के साथ पापा चाहिए, पापा के साथ आंटी भी चाहिए. तो हर एक के एक अलग अलग रोल होते हैं. तो सभी लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो उसी तरीके से इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी अपनी जगह है. शायद इसीलिए लोग इतने रिसर्च कर रहे हैं और इतने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. इन फ्यूचर में भी पता नहीं और क्या क्या लॉन्च होने वाले हैं हर सेक्टर में, नॉट ओनली अबाउट दिस एकेडमिक करियर और एजुकेशनल सेक्टर. बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ आने वाले हैं. लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके बहुत कुछ ला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. तो आप लोग प्लीज़ अपने कोशिश के ऊपर, अपने सब्जेक्ट्स के बेसिस पर नोटिफिकेशंस को चेक कर लो. अगर आपको ऑलरेडी नोटिस, ऑफिशियल नोटिस, अगर किसी टेलीग्राम चैनल, किसी वेबसाइट, किसी व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आपको पता चले हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं डेट, सो दैट इज़ वेलकम. अगर नहीं पता चला है तो अपने एंड से, अपने कोशिश से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, नोटिस को डाउनलोड करो, खुद से आंखों से देखो, पढ़ो, और आपके सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कौन से दिन है उसको खाते में लिखो. अपने पढ़ाई के टेबल के सामने, बेड के सामने, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम रहते हो वहाँ के सामने वॉल में एकदम सटासट लगा दो, और उसको देख के अपने आने वाले दिनों की प्रिपरेशन करो. और भूल मत जाना कि एग्ज़ाम है. सो ये करो. और मैंने इंग्लिश के बारे में
में और कॉमर्स के बारे में बताए, क्योंकि इंग्लिश एंड कॉमर्स सेम डे पे सिर्फ सुबह एंड शाम को एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट में कॉमर्स है, सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश वाले ज़रूर रेडी हो जाओ अच्छे तरीके से और डोंट वरी। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को एग्ज़ाम के लगभग टुडे इज़ 6th ऑफ जून, सो देन 27th ऑफ जून को एग्ज़ाम है। तो यू हैव 20 days in your hand, so utilize it and do not waste your time. Focus on your study and keep going and keep revision and relax, follow your hobbies. These are also important thing in human life. So हम बात करते हैं अभी, तो आपको पता लगे इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम है 27 जून को। शाम के शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट कहो, शाम के शिफ्ट कहो, सेकंड शिफ्ट कहो, जो भी कहो, 3 PM से 6 PM, मतलब 3 बजे से 6 बजे, इवन दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक आप लोगों के एग्ज़ाम है। बी प्रिपेयर, बी अलर्ट। 20 डेज़ है, 20 डेज़ में बहुत कुछ हो सकता है। एक दिन में, एक सेकंड में भी दुनिया इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हमारे NT-UGC नेट के लिए 20 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम इट्स एनफ। कुछ अपने ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत है ये दिन। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो ये 20 डेज़ में। कोई 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी मात दे सकते हो, कोई 2 साल से 6 महीने से पढ़ रहे हैं उनको भी मात दे सकते हो। अपने ये 20 डेज़ पे एकदम मेंटल स्टेबिलिटी एंड हेल्दी डाइट फॉलो करके एंड मन की जो शांति सुकून है और एकदम दिल दिमाग फ्री करके रखो और पढ़ाई करो, रिविजन करो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत लोगों को पीछे छोड़ के आप आगे जाने की क्षमता रखते हो। हर एक में बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ है, बहुत कुछ करने की क्षमता है, तो उसको यूटिलाइज करो। ओके, इस टाइम पे आप लोगों को पता चल गए हैं कि एग्ज़ाम होने वाले हैं 27 ऑफ जून को। तो अब इधर उधर मत देखो, सिर्फ जिस दिन सिटी इंटीमेशन आएगा उस दिन एक बार वेबसाइट पे जाओ और अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर लगा के चेक करो आपकी सिटी कहाँ पे है। फिर एक दिन एग्ज़ाम के 2 दिन 7 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उससे एग्ज़ाम से पहले उस दिन जाके अपनी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चर इंक्लूड करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने नियर बाई कैफ़े पे जाके प्रिंट आउट निकालो एडमिट कार्ड के 1 या फिर 2 कॉपीज़। और आप लोग शांत होके अभी जो करने वाले हो और ज़्यादा भटको मत। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, बाहर, घर, जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो लोग आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे शारीरिक, मानसिक हर तरीके की दूरियां बना रखो और अपने जो पढ़े हुए चीज़ है उस पर फोकस करो। दिलो दिमाग शांत करके पढ़ाई में फोकस करो, आगे बढ़ो और अपनी हासिल करो जो चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, तो अभी मुझे ये सारी चीज़ें बंगाली में कहने हैं। उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि एसबी लिटरेचर ये सारी चीज़ें बोलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे वीडियो लेंदी होते हैं। कोई व्यूज़ के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में हम कभी इतनी लेंदी बातें नहीं करते। एसबी लिटरेचर इज़ ऑलवेज फोकस ऑन ह्यूमैनिटी एंड बीइंग अ ह्यूमन, बिहेव लाइक अ ह्यूमन। तो आप एक इंसान हो तो इंसान की तरह व्यवहार करना सीखो। दिस इज़ द मेन थिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट एंड आफ्टर दैट द अदर थिंग्स। सो और एक बात मुझे जो पर्सनली फील हो रहे हैं अभी डेट आने के बाद, मुझे जो लग रहे हैं एग्ज़ाम सिर्फ 5 दिन में कंडक्ट करवाएंगे, तो वो लोग सोच समझ कर ही डेट फिक्स्ड किए होंगे। तो आप ऐसा तो नहीं को आपको 1 महीने पहले पता चल रहा है कि एग्ज़ाम 21 जून से होने वाले थे। नो, ऑलरेडी आप लोगों को लगभग 3, 4, 5 महीने से पहले तो पता चल गए थे ना। नो, इफ़ नॉट 2 महीने तो पहले पता चले थे ना। अगर 1 महीने भी अभी मुझे बिल्कुल फिक्स याद नहीं है कि हमें कब कहा गया था, वो नोटिस चेक करेंगे तो मान लो 1-1.5 महीने पहले हमें पता चले, मान लो मिनिमम 1-1.5 महीने, मैक्सिमम 2-3 महीने हमें पता चले हैं कि एग्ज़ाम 21 ऑफ जून से 30 ऑफ जून के बीच होने वाले हैं, पता थी। लेकिन वो लोग जो एग्ज़ाम 7 दिन से ज़्यादा खींचते थे वो 5 दिन के अंदर ख़त्म कर रहे हैं, और वो भी हमें 5 महीने मिले हैं। जनवरी के बाद जून में एग्ज़ाम लगभग फुलफिल्ड हमें 5 महीने मिले हैं। तो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल कैसे जा सकते हैं जब एक एग्ज़ाम के लिए पहले हमें 7-8 महीना वेट करना पड़े, डिले हो, पोस्टपोन हो, तब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, या फिर ये सारे फैक्ट, मतलब ये सारी चीज़ों के डिपेंड करते हैं बहुत कुछ, मतलब क्वेश्चन के पैटर्न, मतलब क्वेश्चन के लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल। तो तब लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट तो होंगे, इतने टाइम हमें दिए हैं हवा खाने के लिए तो नहीं ना, पढ़ाई करने के लिए।
जब एक और दूसरे एग्जाम में गैप सिर्फ 2-3 महीने के रहते हैं, तब हमें ऐसे अज्यूम लगते हैं कि पेपर 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके जाओ, वही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप मान लो आपको मैक्सिमम 5 महीने मिले थे पढ़ने के लिए और मिनिमम नोटिफिकेशन मिलने के बाद 1-1.5 महीने मिले हैं, 1.5 महीने या लगभग 1.5 महीने मिले हैं, 1-1.5 महीने। तो 1-1.5 महीने में क्या, तो मुझे लग रही है कि इस बार क्वेश्चन के लेवल जो होने वाले हैं, आप लोग एग्जाम देने के बाद प्लीज एसपी लिटरेचर के कमेंट सेक्शन में आके बताना, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और रॉन्ग, प्लीज बताना। मुझे लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल डिफिकल्टी से मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल नहीं जाने वाले हैं। आई थिंक मुझे लग रही है, मेरी बातों से आप लोग घबराना भी मत और मेरी बातों से आप लोग पंख भी लगा लेना अपने पीछे, बाद में पंख टूट जाएगी तो आप लोग मुझे ही ब्लेम करोगे। तो मुझे लग रहा है कि एग्जाम पेपर एकदम बेसिक, मतलब जो हम कहते हैं 80% सो ईजी, टू ईजी, नॉट लाइक दैट। आप लोगों को लगेंगे 50% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जानी पहचानी से चीज़ें मिलेंगे आप लोगों को, 50% आप लोगों को लगेंगे ये तो कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरी दिल के अंदर इंट्यूशन आज ही बोल रहे हैं, इसी वक्त बोल रहे हैं, एग्जाम के डेट्स अनाउंस होने के बाद मुझे फील हो रहे हैं कि एग्जाम के क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल 50% ऐसे रहेंगे कि आप लोगों को देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, फटाफट इजी, और आप लोगों को देखने को मिलेंगे कुछ मॉडरेट टाइप की क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर सो डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, मतलब 50 क्वेश्चन बहुत ईजी, 50 क्वेश्चन बहुत टफ, नॉट लाइक दैट। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले हैं। मैं ये कह के किसी को भी मतलब किसी को भी पंख लगाने के लिए नहीं बोल रही और किसी को भी मैं मतलब डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लग रही है इस टाइम पे कि क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे कि बहुत ज़्यादा देख के ही आप सॉल्व कर लोगे फटाफट से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आपको सोचना पड़े या फिर एडुकेटेड गेस वर्क लगाना पड़े, और 100 में से 10-15 क्वेश्चंस तो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द सिलेबस आना ही चाहिए। और इंग्लिश लिटरेचर में तो डेफिनेटली ये ओशियन जैसे सिलेबस जो है, तो मैं यही कहूँगी कि क्वेश्चन के लेवल आप लोग आके कहोगी कि ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू मॉडरेट, मतलब मॉडरेट से मॉडरेट, यू कांट से मॉडरेट टू डिफिकल्ट। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले हैं। और एक बात, एक ही शिफ्ट में इंग्लिश होने वाले हैं तो एक ही क्वेश्चन पेपर होंगे, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़, क्योंकि इंग्लिश के अगर 2 शिफ्ट होते हैं तो लोग कहते हैं कि सुबह के शिफ्ट में क्वेश्चन ईजी था, शाम के शिफ्ट में क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो ये जो बच्चों के मन में जो ये पर्शियलिटी वाला चीज़ रहते हैं ना, उसका तो ये था, मेरा तो वो था, तो ये प्लेन आप तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, वो कि सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर और पेपर 1 के बारे में बताऊं, पेपर 1 इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कोई अदर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, अभी इस वक्त हाथ में हमारे हैं 20 डेज। इस 20 डेज में आप पेपर 1 के 5 यूनिट जो नए हो 5 यूनिट्स उठाओ, या फिर जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन सारे यूनिट्स के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाओ, आपको 50% कवर हो जाए। मतलब पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लिए, मतलब पढ़ा, मतलब जो ऑलरेडी पूछे गए हैं उसी चीज़ों से जो पढ़ गए उनको तो ऑलरेडी 150 में से 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और बाकी उनको चाहिए 20 क्वेश्चन, किसी के नेट के लिए, किसी के 25 क्वेश्चन, किसी के जीआरएफ के लिए, किसी के 30 क्वेश्चन जीआरएफ के लिए, जनरल के लिए। तो आप लोग बाकी जो 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ठीक करने का जो गेम है, वो जो है उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, और इसलिए आपको ऑब्वियसली पढ़नी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन के पैटर्न आप लोग आके कहोगे कि इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू मॉडरेट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, मुझे ये लग रही है। और पेपर 1 पेपर 2 जो इन 20 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लिए, रिवाइज कर लिए, याद करवा लिए, और जो पढ़ी हुई चीज़ है उसको पढ़ लिए। एसबी लिटरेचर में भी बहुत कुछ है, 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर हुआ है। पेपर 2 को मिलाकर पेपर 1 में थोड़ी 20-30% सिलेबस कवर है, लेकिन पेपर 1 में 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर हुई है। जो एसबी लिटरेचर से भी पढ़ के जाएंगे, आई कैन से आपको एग्जाम हॉल में इन 20 दिनों में से तो डेफिनेटली आप 20 से 30 क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट सही करके आओगी, आई कैन अश्योर इट, ये मैं कह सकती हूँ। ओके, सो अभी ये सारी चीज़ें मुझे बंगाली में कहनी है, और मुझे ये खबर मेरी मोबाइल में आके पहुंची 6:30 और मतलब मुझे नोटिफिकेशन मिली थी 6:30 बजे, लेकिन मैंने तब नहीं देखी, लेकिन पौने 7 मतलब 6:45 PM में मैंने नोटिफिकेशन देखी, और उसके बाद मैंने सोची क्या क्या मुझे कहनी है, और फिर मैंने फ्रेश होके आप लोगों के सामने बैठ के, क्योंकि आज मेरी आँख चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आप लोगों को तो नोटिफिकेशन देनी है, क्योंकि एसपी लिटरेचर ऑलरेडी आपको प्रॉमिस कर चुके हैं कि कुछ भी नोटिफिकेशन आए किसी भी एग्जाम के बारे में, स्पेशली नेट सर्टिफिकेट, तो हम ऑलवेज है आपके पास। आप लोगों को
फोकस रहने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वी आर ऑलवेज हियर। तो यही सारी चीज़ें मैं बंगाली में कहने जा रही हूँ। सो आज भी 30 मिनट के ऊपर वीडियो देख के डर मत जाना, बहुत कुछ काम की चीज़ है ये सारी चीज़ें। एग्जाम से पहले जो सुन लेगा उसका एग्जाम में फिर बैटल तो ऑलरेडी आधा बैटल ऑलरेडी पार हो चुके होंगे, आधा बैटल ऑलरेडी पास कर चुके होंगे, बाकी आधा बैटल तो क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम देख के आने के बाद ही पता चलेंगे, है ना। तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस वीडियो टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए এস লিটারেচার के साथ। যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম বাংলায় এখন সেগুলো বলতে যাচ্ছি। প্রথমত তো সুসংবাদ এটাই যে পরীক্ষার ডেট চলে এসেছে এবং আমি খুবই মানে কি বলবো আশ্চর্যজনক হয়েছিলাম যখনই দেখলাম যে এনটিএ 5 দিনের মধ্যে 85টা সাবজেক্টের পরীক্ষা নিয়ে নেবে এবং এত বড় বড় মানে বড় বড় বলতে এত সংখ্যায় ক্যান্ডিডেট তাদের এক্সামগুলোকেও একই দিনে এতগুলো রেখেছে, আমি দেখে পুরো শক হয়ে গেছিলাম। তো যাই হোক এটা খুব ভালো একটা বিষয়, তার মানে এনটিএ পুরো বুঝিয়ে শুনেই ফিল্ডে নেমেছে অনেক একটা পাওয়ারফুল এনার্জির সাথে। তো আমাদেরকেও পাওয়ারফুল এনার্জির সাথে এখন প্রস্তুতি নিতে হবে। হাতে আছে আমাদের 20টা দিন। কিসের জন্য? আমাদের হাতে আছে 20টা দিন মোটামুটি সবার জন্যই। 25, 26, 27 ডিফারেন্স কিছু একটা নেই। যার পরীক্ষা 25, যার পরীক্ষা 27 তার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। যার 25-এর পরীক্ষা সে 24-এ গিয়ে হাজির হবে আর যার 27-এর পরীক্ষা সে 26-এ গিয়ে হাজির হবে। আর অলরেডি যা পড়ার আগে পড়ে নিয়েছে এই 20টা দিন, যা পড়ার তারা সবাই 20টা দিনই পাচ্ছে। যার পরীক্ষা 29 তারিখে তারা একদম আহামরি কিছু 20-25 দিন হাতে পাচ্ছে না। তো ডিফারেন্স ইজ নট ডিফারেন্ট। তো ডিফারেন্ট মানে পার্থক্যটা বা দিনের একটা দূরত্ব অতটাও নয় গ্যাপটা। তো তোমরা এখন বলবো যে বা যারা যে পড়াশোনাগুলো করে রেখেছো সেগুলোর উপর ফোকাস করো, রিভাইজ করো। আর অবশ্যই পরীক্ষা হলো 27শে জুন বিকেলবেলা 3টে থেকে 6টা। সেদিন কমার্সেরও এক্সাম আছে সকালের শিফটে, সকালবেলা আছে কমার্স, বিকেলবেলা আছে ইংরেজি। তো যে বা যারা ইংরেজির ক্যান্ডিডেট তারা প্লিজ তোমরা প্রস্তুতি নিয়ে নাও। আর যারা ইংরেজির ক্যান্ডিডেট নাও অন্য সাবজেক্টে তোমরা একটু নিজ দায়িত্বে যদি তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেল, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা কোনো রকম অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নোটিফিকেশন বা নোটিশের চোখ পড়ে গেছে দেখে ফেলেছো তাহলে ওকে। আর যারা এখনও দেখতে পারোনি নিজের দায়িত্বে নিজের জন্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এনটিএর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে ক্লিক করে নিজের সাবজেক্টের কবে পরীক্ষা সেটা দেখে নাও, দেখে নিয়ে প্রস্তুতি নাও। কার কবে পরীক্ষা, কোন শিফটে পরীক্ষা লিখে দেওয়ালে পড়ার টেবিলের সামনে বা বিছানা বা যে ঘরে তোমরা থাকো সবসময় থাকো সেখানে টাঙিয়ে দাও। এবং এই কয়েকদিন 20টা দিন সবাই পেয়েছে। 25-এ যার পরীক্ষা সেও 20 দিন পাচ্ছে, যার পরীক্ষা 29 তারিখ সেও 20টা দিনই পাচ্ছে। আহামরি কিছু ডিফারেন্স নেই, দূরত্ব নেই পরীক্ষার মধ্যে গ্যাপের দিনের। তো তোমরা প্রস্তুতি নাও আর যেগুলো পড়া হয়েছে সেগুলোর দিকে ফোকাস করা। আর হচ্ছে যে আমরা নোটিশটা আমি জানতে পেরেছি বিকেল সন্ধ্যা 6:30টার সময়, মানে জানতে পারা বলতে নোটিফিকেশান এসেছে 6:30, কিন্তু আমি দেখেছি 6:45টার সময়। তারপর আমি ভাবলাম যে কী বলবো, এগুলো ভেবে নিয়ে এখন চলে এসেছি। আর অবশ্যই পরীক্ষার প্রস্তুতি এটাই বলবো যে লেভেলেই আছো, ইন্টারমিডিয়েট, বিগিনার, অ্যাডভান্স, যে সবে শুরু মানে প্রথমবার দেবে, যারা অলরেডি জানো কোনো কারণে হয়নি, যারা অলরেডি অনেকটা অ্যাডভান্স লেভেলে আছো তাদেরকেও বলবো এই মুহূর্তে পড়াশুনো করা আছে অলরেডি যে জিনিসগুলো সেগুলো রিভাইজ করা। আর এই 20 দিন যে বা যারা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনকে পেপার 1 পেপার 2-এ মানে ধামাকাদার একটা রিভাইজ এবং মনে রাখতে পারবে তাদের অনেকটাই পরীক্ষা হলে গিয়ে তারা হুবহু দেখতে পারবে। আর হচ্ছে আমার সঙ্গে কোনো কারোর বড় মাথা বা কেউ যেগুলো বলে কারোর সাথে কোনো পাওয়ারফুল লোকের সঙ্গে হাত কখনোই আগেও ছিল না, এখন নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে বাঁচতেই পছন্দ করি এবং সাধারণভাবেই যেন জীবনযাপন করতে পারি আগামী অদূর ভবিষ্যতে যদি বেঁচে থেকে সুস্থ থাকে। তো এইটুকুই বলবো যে আমার এই আজকের পরীক্ষার ডেটটা শোনার পর মন থেকে যে একটা ইনটিউশন, একটা যে ভিতর থেকে একটা ইচ্ছে শক্তি যে কথা বলে সেটা আমার মনে হলো যে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন যেমন আমরা জানি যখন পরীক্ষা পোস্টপন হয়, ডিলে হয়, 7 মাস 8 মাস আমাদের হাতে থাকে, তখন আমরা মোটামুটি জানি যে পরীক্ষার কোয়েশ্চেনটা একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে। এগুলো একটা মানে আমরা একটু ধারণা করি, কিন্তু এগুলো বলে আমি কারোর এই মুহূর্তে যে প্রস্তুতি তাকে একদম এগুলো বলে খুব হালকা করাতেও চাই না যে ডানা মেলে উঠবে, কারণ পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন কঠিন এলে পরে ডানা ছেটে পড়ে যাবে। আবার যারা খুব হার্ডভাবে পড়েছে, খুব প্রিপেয়ার করেছে, তাদের ইজি কোয়েশ্চেন আসবে শুনে তাদের মনটা ভার করে দেওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন যখন আমরা মিনিমাম আমরা 5 মাস আগে থেকে জানি জুনে পরীক্ষা হবে এবং 1-1.5 মাস আগে থেকে নোটিশ আমরা পেয়ে গেছি যে 21শে জুন থেকে 30শে জুনে পরীক্ষা হবে, তাহলে এটা আমরা বলতে পারবো না যে দুম করে জানতে পারলাম, খুব 1 মাস আগে জানতে পারলাম পরীক্ষা, না। তাহলে আগে থেকেই জানি, তাহলে মিনিমাম 1.5 মাস আগে জেনেছি আর ম্যাক্সিমাম 5 মাস আগে থেকে জানি পরীক্ষা জুনে হবে। তাহলে পরীক্ষার লেভেলটা এটা বলতে পারবো না যে যারা মনে করো বেশি দেরি হলে তখন আমরা একটা ভেবে নিই যে ডিফিকাল্টি লেভেল বাড়তে পারে। এখানে 5 দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিচ্ছে। আমার মন বলছে যে ইংরেজি পেপার বা আদার্স সাবজেক্টের কী হবে অতটা তো জানি না, কিন্তু আমি বলবো ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে আমি এটুকুই বলবো যে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন ইজি আসবে 50% আর বাকি 50%-এর মধ্যে মডারেট থাকবে। আর 10-15 কোয়েশ্চেন্স আউট অফ দি বক্স, আউট অফ দ্য সিলেবাস, আউট অফ দ্য কনটেক্সট থাকতেই পারে, মানে যেটা হলো গিয়ে মানে ভয় পাইয়ে দেওয়া। কিন্তু
ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু তোমরা এক্সাম দিয়ে আসার পর হয়তো এটাই রিভিউ দেবে সমস্ত ইউটিউব চ্যানেলে বা এসবি লিটারেচারে, যদি কেউ এসে বলো যে এক্সাম পেপার ইজি ছিল, ইজি টু মডারেট টু মডারেট বাট নট ডিফিকাল্ট, এই কথাটা হয়তো তুমি বা তোমরা আপনি বা আপনারা বলবেন বা বলবে। আর পেপার 1-এর ক্ষেত্রেও সেম, এই 20টা দিন যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন, বিশেষ করে 2020 থেকে 2025-এর 7ই জানুয়ারি পর্যন্ত যদি সম্ভব না হয়, কেউ যদি 2025-এর 7ই জানুয়ারিটা 2025, আর যদি কেউ 24-এরও দুটো পেপার, মানে এই মুহূর্তে যদি কেউ একটা ইয়ারের বা মানে একটা ইয়ার বলতে 6 মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা হয়, একটা বা দুটো পরীক্ষার পেপার, মানে পেপার 1 তো একটা সেট তো ইংলিশে থাকে, দুটো শিফট হলে দুটো সেট থাকে ইংলিশেরও, পেপার 1-এরও, সেখানেই তো 50, 100, আর এদিকে 100, 200, ওখানেই তো 300টা প্রশ্ন টোটাল হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম করে যদি আমরা হিসাব করি, আর যে পরীক্ষাগুলো মানে 35টা শিফটে হয়েছে 2020-তে, 2022-এ, 23-এ 25টা শিফটে হয়েছে, 20টা শিফটে, তো এতগুলো শিফটে যখন পরীক্ষা হয় না পেপার 1-এ, তো অনেক প্রশ্ন হয়ে যায়। তো এই মুহূর্তে আমার মন বলছে যে খুব বেশি না, 2 বছর আগের বা এই 25-এর শেষেরটা, 24-এর আর 23-এর, এই 2-3টে বছরের যে পোর্শন পেপারগুলো আছে সেগুলো যদি কেউ পেপার 1, পেপার 2 দুটোই যার যেটা সাবজেক্ট ভালো করে দেখে যায়, আমি তো বলবো পরীক্ষা হলে গিয়েই তারা 15-20-25% তারা হুবহু প্রশ্ন দেখবে প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেন থেকে, পেপার 1, পেপার 2। যে এই প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেনকে ভালো মতো রিভাইজ করে মনে রাখতে পারবে, তার পরীক্ষা হলে গিয়ে 150টা প্রশ্নের মধ্যে সে 75টা প্রশ্ন তো বলতে পারবে যে ডিরেক্ট এসেছে। বাকি 75টার মধ্যে যে নেট জারে পাওয়ার জন্য কাউকে 20টা প্রশ্ন ঠিক করতে হয়, কাউকে 30টা, কাউকে 40টা, এটার জন্য একটু জার্নিটা একটু আমাদের বেশি করে পড়তে হয় বা একটু হার্ড হয়ে যায়, কিন্তু করতে তো হবেই, সবাই পড়ছে, মানুষই তো পারছে, অন্য কেউ তো নয়। তো এটাই আমার বলার আছে, প্রশ্নের লেভেল মনে হয় না খুব ডিফিকাল্ট হবে। আবার তার মানে এই নয় যে ডিফিকাল্ট মানে কি, ডিফিকাল্ট আমার কাছে সেটাই লাগে যেটা আমরা আউট অফ দ্য বক্স, আউট অফ দ্য কনটেক্সট পেয়ে যাই, সেটাই ডিফিকাল্ট। কিন্তু যেগুলো পড়েছি, যেগুলো জানি, সেগুলোর থেকে এলো আমি পারলাম না, আমার কাছে ডিফিকাল্ট। কিন্তু যারা পড়ে গেছে, তাদের কাছে লেগেছে, তারা বলবে পেপার ওয়াজ সো ইজি, পেপার ইজ ইজি, এটাই বলবে। কিন্তু যারা পড়েনি বা পড়েও ভুলে গেছে, তারা বলবে ডিফিকাল্ট। তো ডিফিকাল্ট ইজিটাও ডিপেন্ড করে স্টুডেন্টের, তারপরেও একটা আমরা ওভারঅল ক্যালকুলেশন, সবাই ওভারভিউ নিয়ে একটা রিভিউ নিয়ে ক্যালকুলেট করে থাকি। তো এটাই বলবো, পরীক্ষার প্রশ্ন পেপার 1 কি পেপার 2 কি, যে এই মুহূর্তে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনকে 20টা দিন একটু ভালো মতো ফোকাস করবে, আর হচ্ছে যেগুলো পড়েছে সেগুলো রিভাইজ করবে, আমার মনে হয় তারা নেট কোয়ালিফাই করে যাবে। এবং যারা ডেফিনেটলি আরও ভালো দুর্দান্ত প্রস্তুতি নিয়েছে, তারা ডেফিনেটলি জিআরএফও ক্র্যাক করে নিতে পারবে। আর এই মুহূর্তে আমি এটাই বলবো যে এইগুলো ব্যাপার। আর এই মুহূর্তে এটাই বলবো যে সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, কারণ সুস্থ থাকতে হবে, তবে গিয়ে পরীক্ষায় আমরা বসতে পারবো। আর এই যে কথাগুলো আমি বললাম, আজকেও আমার ভিডিও 30 মিনিট পার করে গেল, অনেকে ভয়ের চোটে হয়তো এত লং ভিডিও দেখবে না, কিন্তু আমি কখনোই চাই না যে 30 মিনিটের ভিডিও বানিয়ে 10-15 মিনিটের ভিডিও বানিয়ে খিঁচতে থাকবো আর ভিউয়ার্স দেখবে, তাতে করে আমার ভিউ হবে, টাকা আসবে। নো, আই এম নট দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন। আমি ওই রকম পার্সন বা ওই রকম অ্যাটিটিউড বা মন্তব্য বা ওই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইউটিউবে কোনোদিনও আসিনি, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবো না ওইভাবে। যেটা আমি আসি যে এখানে যতগুলো আমাদের কথা বলা হলো, যে এগুলো শুনবে তার প্রতিটা পদে পদে কাজে লাগবে। এবং যখন তুমি এগুলো শুনছো, অলরেডি তুমি আধা ব্যাটেল বা অর্ধেক যুদ্ধ অলরেডি পাস করে গেছো, বাকি অর্ধেক যুদ্ধ তোমরা সুস্থ থেকে, এই 20 দিন সুস্থ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ভালোভাবে চলে আসবে যখন, তখন বাকি যুদ্ধ তোমরা জিতে যাবে আর রিজাল্টই কথা বলবে। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। আমি অনেক কিছুই বললাম, আর যেগুলো অবশ্যই শুধু এক্সামের ডেট বললাম এটা না। আর আমি তো বলেই দিয়েছি যে আমি 12ই জুন বা 13ই জুন লাইভে আসবো, তার আগে আসতে পারছি না। আর তার মধ্যেই আমি নিজের ব্যস্ততার সাথে এই যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, যেটা নিয়ে আমি আজকে সারাদিন ভালো মতো কাজকর্ম, বইপত্র পড়া কিছুই করতে পারিনি, এটার প্রেশার আমার মাথায় পড়ছিল ডিরেক্ট। তো যাই হোক, আমি এটার পরে একটু মাথায় তেল দিয়ে নেবো মায়ের কাছে। যাই হোক, এমনিতে ঠিকই আছে, কিন্তু এই যে কালকে সন্ধ্যাবেলা 5:30-6টা নাগাদ এটা একটা বললাম বা ওয়াপস যাই ভুলে কেটে দিয়েছে এই অবস্থা। তারপরেও এখন আমিও এক্সাম দিতে যাচ্ছি, আমারও এক্সাম আছে 27শে জুন বিকেলবেলা 3টে থেকে 6টা, আমিও অ্যাপ্লাই করেছি। সো লেটস সি, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে ভয় পালিয়ে গেলে তো হবে না। আমিও আহামরি প্রিপারেশন খুব যে নিয়েছি তাও বলা যাবে না, কিন্তু আমিও ব্যস্ত আছি। তারপর সেখান থেকে এই 10 দিন আমার হাতে থাকছে পরীক্ষার জন্য, মেইনলি মোটামুটি 10-15 দিন পাবো, দেখা যাক এই 10-15 দিনে কী করতে পারি। তারপর পরীক্ষা হলে তো যেতেই হবে অবশ্যই। এই অ্যাটিটিউড বা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কখনোই যাই না যে আমি জিতেই ফিরবো, সবসময় শিখতেই যাই। তো যা হবে দেখা যাবে, কিন্তু লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে আর ফিল্ডে গিয়ে খেলতে হবে, তবেই তো খেলার রেজাল্ট আসবে, নয়তো তো রেজাল্টই আসবে না, তাই না? সে পজিটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। সবার পরীক্ষা খুব ভালো হবে। সবাই এখন এই মুহূর্তে একটু গরম পড়ে গেছে, স্বাস্থ্যের দিকে ধ্যান দাও। এমন কিছু মানে খেও না, বা এমন কিছু ফাস্টফুড বা বাইরে দৌড়োদৌড়ি চাপাবে এই ওয়েদারে করে না যে জ্বর সর্দি কাশি হয়ে যায়, যার জন্য 2-3 দিন আমরা শুয়ে থাকি, এরকমটা যেন না হয়। এই মুহূর্তে হেলথের দিকে ফোকাস করা, পড়াশোনার দিকে ফোকাস করা, মেন্টালি ইমোশনালি ঠান্ডা থাকা, কারণ এই 20টা দিনে যে মানসিক
সুস্থতার দিকে ধ্যান দেবে, শারীরিক সুস্থতার দিকে এবং পড়াশোনায় ফোকাস থাকবে, সে ডেফিনেটলি কেউ 1 বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে, কেউ 2 বছর, কেউ 5 বছর, কেউ 10 বছর, কেউ 6 মাস, কেউ 1 মাস, কোনোটাই ম্যাটার করবে না। কিন্তু এই 20 দিন যে ঠিক মতো মাথা ঠান্ডা রেখে খেলবে এবং পরীক্ষার দিন পর্যন্ত সে ঠিক তার বাজিটা মাত করে দিয়ে কিন্তু চলে আসতে পারবে। আর এই পরীক্ষা কম্পিটিটিভ এক্সাম, ইউজিসি নেট, সেট, গেট বা আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সাম কখনোই এটা বলে না যে তোমার মুখস্থ বিদ্যা কতটা আছে, তোতা পাখির মতো কতটা মুখস্থ করেছো সেটাই আমরা টেস্ট করবো। নো, এগুলো এক্সাম জয় বা যুদ্ধ জয় করার পিছনে, এগুলো এক্সাম ক্র্যাক করার পিছনে অনেক কিছু ব্যাপার আছে, মানে মেন্টালি, ইমোশনালি, ফিজিক্যালি সব ধরনের একটা স্টেবিলিটি, সব ধরনের সিচুয়েশন, প্রেশারকে হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা এই এক্সামগুলো তোমার টেস্ট করে। এবং ইন ফিউচার ভবিষ্যতে তো আরও ইন্টারভিউ বা আদার্স এক্সাম যেগুলো চাকরির জন্য বা আদার্স থাকে সেগুলো তো আছেই একটা পার্ট, কিন্তু এই ব্যাপারটা ঠিক আছে। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসবি লিটারেচার। बेल आइकन को प्रेस करो जाते করে কোনো আপডেट्स मिस ना हो। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नो व्हेन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। এই মুহূর্তে নিজের খেয়াল রাখুন। এনটি ইউজিসি নেট জুন 2025 আপকামিং এক্সাম ক্যান্ডিডেট সবাইকে বলবো, সবাই নিজের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল দাও, সবাই নিজের পড়াশোনার দিকে ধ্যান দাও, সবাই নিজের সুস্থতার দিকে ধ্যান দাও, ডায়েট খাওয়া দাওয়ার দিকেও ধ্যান দাও। কিন্তু বাকি পরে এক্সাম দিয়েছে তোমরা প্রকৃতির দিকেও ধ্যান দিও, পশু পাখির দিকেও ধ্যান দিও, কারণ এই মুহূর্তে নিজের শরীর আর নিজের পড়ার দিকেই ধ্যান দাও, কারণ 15-20টা দিন পর তো পরীক্ষা। এই যুদ্ধটা জয় করো, তারপর আমরা অনেক কিছুই করতে পারবো। তো এই মুহূর্তে আর এক্সট্রা কোনো কাজে মন দিতে বলবো না, কিন্তু কারোর যদি হবি থাকে গান শোনা, নাচ করা বা বাইরে হাঁটাহাঁটি করা বা পশু পাখির সেবা করা, সেটা ডেফিনেটলি সে পড়ার মাঝে করতেই পারে। 24 ঘন্টা কেউ পড়তে বলবে না, আর কেউ পড়তে পারবেও না, ठीक है। तो मुझे यही कहनी है, आप लोग ये 20 डेज़ को फोकस करो अपने हेल्थ पे, अपने पढ़ाई पे, अपने ज़िंदगी पे। हॉबीज़ अगर है तो हॉबीज़ को फॉलो करो। 24 आवर्स आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन इस टाइम पे जो दिल दिमाग ठंड रख के कुछ काम करेंगे वो बाजी मार लेंगे। और इस टाइम पे आप लोगों को फोकस रहनी है, हेल्दी रहनी है, और आप लोगों को शांत रहनी है और पढ़ाई पे फोकस देनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप एग्ज़ाम के बाद, ये 20 डेज़ एग्ज़ाम के बाद नेचर के लिए ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षी के लिए ध्यान दीजिएगा, और आगे अभी फ़िलहाल आप हेल्थ एंड पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद हम सब कुछ चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमें ज़रूरत लाइफ में है और जो करनी चाहिए, ठीक है। नमस्ते सभी को, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभरात्रि सभी को, शुभरात्रि सबाई के, सबाई भालो थाको, सुस्थ थाको, देखते थाको एसबी लिटरेचर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करके आएंगे एग्जाम में। माई ब्लेसिंग्स, आई विल प्रे टू गॉड कि सभी का भला हो ऑलवेज। मैं ये प्रे करती हूँ भगवान से डायरेक्ट, और आने वाले दिनों में भी करूँगी। ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা করব সবাই যেন খুব ভালো পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারে, আর অবশ্যই সবাই যেন খুব ভালো থাকে, যেটা আমি সবসময় প্রার্থনা করি। और অবশ্যই मैं भी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो मुझे तो रिज़ल्ट के बारे में बाद में रखो। फील्ड में जाना है, खेलना है, उसके बाद ही तो रिजल्ट पता चलेंगे, है ना। तो मैं भी मुझे भी 15 डेज़ मिलेंगे, मुझे 5 दिन कम मिलेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो मैं बिज़ी रहूँगी। तो मुझे भी 15 डेज़ में मैं क्या करूँगी नहीं पता मुझे, लेकिन एक फील्ड में जाऊँगी, खेल कर आऊँगी, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए सभी लोग स्वस्थ रहो और मस्त रहो और पढ़ाई पर फोकस करो। नमस्ते, धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सबाइके धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।